गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, हमारे जो टॉपिक चल रहा था वह चल रहा था इकोसिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इकोसिस्टम के डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शंस एंड उसके टाइप्स। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वह है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अर्थात पारितंत्र की संरचना। ये क्या है? पारितंत्र की संरचना। आज का टॉपिक है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र को या पारितंत्र को संरचना में पढ़ते हैं तो ऑडम एक वैज्ञानिक है। ठीक है, कौन सा वैज्ञानिक? ऑडम। ठीक है, ऑडम के अनुसार देखें तो संपूर्ण जो इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम को प्रमुख रूप से कितने भागों में, कितने कंपोनेंट्स में डिवाइडेड किया गया है? दो कंपोनेंट्स में। ठीक है, दो भागों में बांटा है और हमें एक तो है हमारे इकोसिस्टम के जैविक घटक। ठीक है, कौन से? जैविक घटक। तथा दूसरे हैं अजैविक घटक। ठीक है, जैविक घटक तथा अजैविक घटक, अर्थात बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम को इन दो घटकों में क्या किया गया है? डिवाइडेड किया गया है। अजैविक घटकों के अंतर्गत देखते हैं सबसे पहले हम, तो अजैविक घटकों के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं वह देखते हैं। फर्स्ट है इसमें अकार्बनिक घटक। ठीक है, कौन से घटक? अकार्बनिक घटक। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट सेकंड कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। एंड थर्ड जो है वह है इसमें जलवायुवीय घटक, जलवायुवीय घटक। एनवायरमेंट कंपोनेंट्स, एनवायरमेंट कंपोनेंट्स। तो ये जैविक घटकों के अंतर्गत ये तीन प्रकार के घटक आते हैं: अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और जलवायुवीय घटक। जैविक घटकों के अंतर्गत, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है? दो कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कौन से? दो कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है। एक तो है इसमें कौन से? स्वयंपोषी घटक। ठीक है, कौन से घटक? स्वयंपोषी घटक, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, तथा दूसरे जो घटक हैं इसमें वह है विषमपोषी घटक। कौन से घटक? विषमपोषी घटक, हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, दो घटकों को शामिल किया गया है, स्वयंपोषी घटक और विषमपोषी घटक। स्वयंपोषी घटकों के अंतर्गत, ठीक है, क्या आते हैं? स्वयंपोषी घटकों को हम क्या कह सकते हैं? उत्पादक। ठीक है, क्या कह सकते हैं? उत्पादकों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, स्वयंपोषी घटकों के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है? प्रोड्यूसर्स को सम्मिलित किया गया है, उत्पादकों को सम्मिलित किया गया है। जबकि विषमपोषी घटकों के अंतर्गत देखें, विषमपोषी घटकों के अंतर्गत, हेटेरोट्रॉप्स के अंतर्गत दो प्रकार के उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। विषमपोषी घटकों को क्या कह सकते हैं? हम उपभोक्ता। ठीक है, क्या कह सकते हैं? उपभोक्ता कह सकते हैं। इनको कहते हैं हम कंज्यूमर्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं? कंज्यूमर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, विषमपोषी घटकों के अंतर्गत दो प्रकार के घटक आते हैं। एक तो आते हैं दीर्घ उपभोक्ता। ठीक है, कौन से उपभोक्ता? दीर्घ उपभोक्ता। ठीक है, तथा दूसरे प्रकार के जो घटक हैं, हेटेरोट्रॉप्स हैं, वह क्या है? लघु उपभोक्ता। ठीक है, क्या है?
लघु उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर, सॉरी मैक्रो कंज्यूमर्स एंड माइक्रो कंज्यूमर्स। लघु उपभोक्ताओं के अंतर्गत क्या आते हैं? सभी अपघटक, ठीक है, अपघटक जीव, सूक्ष्म जीव, जीवाणु आदि, ठीक है, इसके अंतर्गत इन जीवों को शामिल किया गया है। जबकि जो दीर्घ उपभोक्ता हैं, ठीक है, दीर्घ उपभोक्ता मैक्रो कंज्यूमर के में 4 प्रकार के कंज्यूमर्स को शामिल किया गया है, ठीक है, 4 प्रकार के उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया है। पहले जो उपभोक्ता हैं वह क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट सेकंड द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड लास्ट शीर्ष उपभोक्ता, ठीक है, शीर्ष उपभोक्ता, हायर कंज्यूमर्स, ठीक है, हायर कंज्यूमर्स। तो ये पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना होती है। हमको एक एक करके सभी घटकों को क्या करना है? अध्ययन करना है। तो एक बार पुनः देख लेते हैं इकोसिस्टम की संरचना को, ठीक है। ऑर्डर के अनुसार इकोसिस्टम को मुख्य रूप से 2 घटकों में डिवाइडेड किया गया है, जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक, ठीक है। अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट्स के मध्य 3 प्रकार के कंपोनेंट्स को शामिल किया गया है, ठीक है। पहला है अकार्बनिक घटक, दूसरा है कार्बनिक घटक और तीसरा है जलवायु घटक या कारक। इसी प्रकार से फर्स्ट घटक है बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इनमें जैविक घटकों के अंतर्गत सभी सजीवों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। जैविक घटकों को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, स्वयंपोषी घटक और विषमपोषी घटक। इनको ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स के नाम से जाना जाता है। स्वयंपोषी घटकों के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, जबकि विषमपोषी घटकों के मध्य कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ताओं को सम्मिलित किया गया है। विषमपोषी घटकों को भी 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, यानी कि उपभोक्ताओं को 2 भागों में 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, दीर्घ उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता। दीर्घ उपभोक्ता के अंतर्गत 4 उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, शेष उपभोक्ता। जबकि लघु उपभोक्ताओं में सूक्ष्म जीव, जीवाणु या अपघटक जीवों को शामिल किया गया है, ठीक है। हमको एक एक करके सभी घटकों का अध्ययन करना है। तो आज हम जैविक घटक बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में देखते हैं जैविक घटकों में जो सबसे पहला घटक है वह है, पहला जो घटक है वह है क्या? स्वयंपोषी घटक, स्वयंपोषी घटक, ठीक है। जिनको क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। या इन्हीं को क्या कह सकते हैं? उत्पादक या प्रोड्यूसर, ठीक है। क्या कह सकते हैं? उत्पादक या प्रोड्यूसर कहते हैं। तो स्वयंपोषी घटक क्या होते हैं? ठीक है। स्वयंपोषी का मतलब है स्वयं पोषण, ऑटोट्रॉफ। सभी जानते हैं स्वयंपोषी जीव किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। स्वयंपोषी घटक किसे कहते हैं? वे जीव जो
अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, उन्हें स्वयंपोषी जीव कहते हैं। ये क्या कहते हैं? उन्हें स्वयंपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, स्वयंपोषी घटक किसे कहते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं स्वयंपोषी जीव कहलाते हैं। ये जीव जो हैं, ठीक है, अपना भोजन जो निर्मित करते हैं कौन सी प्रक्रिया द्वारा करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। उत्पादकों पर या स्वयंपोषी घटकों पर, ठीक है, क्या होते हैं? सभी जीव प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है, जितने भी विषमपोषी घटक होते हैं, ठीक है, विषमपोषी जीव जो होते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से स्वयंपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं। अतः इन्हें उत्पादक या प्रोड्यूसर्स कहते हैं। उत्पादक या प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है, जितने भी विषमपोषी जीव होते हैं, ठीक है, वे सभी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वयंपोषी जीवों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है, अतः इन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। स्वयंपोषी घटकों के अंतर्गत, ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं हम स्वयंपोषी घटकों के अंतर्गत किन्हें शामिल किया गया है। तो सबसे पहले देखें तो कौन से हैं? हरे पादप। ठीक है, जितने भी हरे पादप हैं उन सभी को किसमें शामिल किया गया है? प्रोड्यूसर्स या स्वयंपोषी घटकों में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा देखें तो साइनोबैक्टीरिया, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु आदि। ठीक है, इन सभी को किसके अंतर्गत शामिल किया गया है? स्वयंपोषी घटकों के अंतर्गत शामिल किया गया है। यदि हम किसी एक इकोसिस्टम की बात करें, ठीक है, जैसे एक इकोसिस्टम की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, कौन सा इकोसिस्टम? एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें। ठीक है, जलीय पाली की बात करें तो जलीय पाली तंत्र में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, जो उत्पादक होते हैं, वह कौन कौन से उत्पादक होते हैं? फर्स्ट देखें तो सबसे पहले जो उत्पादक हैं वो क्या है? एल्गी। ठीक है, क्या है? एल्गी, शैवाल। ठीक है, इसके अलावा देखें तो जलीय पादप। नेक्स्ट इनके अलावा देखें तो फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन जो है ये किसके एग्जाम्पल है? एक्वेटिक इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर्स के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये है पहला घटक हमारा कौन सा? स्वयंपोषी घटक। नेक्स्ट वन देखें विषमपोषी घटक। ठीक है, सेकंड जो है वह क्या है? विषमपोषी घटक। सेकंड वन विषमपोषी घटक। हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट। विषमपोषी घटक हेटेरोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। ठीक है, विषमपोषी जीव भी कह सकते हैं। अब विषमपोषी जीव किसे कहते हैं? कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकते। ठीक है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित नहीं कर सकते, जबकि
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए किस पर निर्भर होते हैं? स्वपोषी घटकों या उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी घटक कहते हैं। ठीक है, तो विषमपोषी घटकों के अंतर्गत वे जीव, ठीक है, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पादकों या स्वपोषी घटकों पर निर्भर होते हैं तथा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी जीव कहते हैं। ठीक है, ये जो जीव हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पादकों या स्वपोषी घटकों पर निर्भर होते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी जीव कहते हैं। विषमपोषी जीवों को, ठीक है, ये क्या होते हैं? विषमपोषी जीव जो होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं? उपभोक्ता। ठीक है, क्या कह सकते हैं? उपभोक्ता कह सकते हैं, कंज्यूमर। ठीक है, अर्थात ये क्या करते हैं? स्वपोषी घटक जो होते हैं प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, यानी भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि विषमपोषी घटक जो होते हैं भोजन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, इसलिए इनको उपभोक्ता भी कहते हैं। उपभोक्ता जो है, विषमपोषी जीव जो है, मुख्य रूप से इनको दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता। ठीक है, इनको दो भागों में बांटा गया है, दीर्घ उपभोक्ता और लघु उपभोक्ता। दीर्घ उपभोक्ता में देखते हैं, दीर्घ उपभोक्ता मैक्रो कंज्यूमर। तो दीर्घ उपभोक्ता में 4 प्रकार पड़े हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। प्राथमिक उपभोक्ता, नेक्स्ट द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता एंड शीर्ष या उच्च उपभोक्ता। शीर्ष या उच्च उपभोक्ता, 4 उपभोक्ताओं को इनमें सम्मिलित किया जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स किसे कहते हैं? तो प्राइमरी कंज्यूमर्स देखें हम, वे उपभोक्ता या वे जीव, कुछ भी कह सकते हैं, वे उपभोक्ता जो भोजन हेतु उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, वे उपभोक्ता जो भोजन हेतु उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं प्रायः क्या होते हैं? शाकाहारी। ठीक है, जितने भी शाकाहारी जीव हैं, ठीक है, उन सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है, प्राथमिक उपभोक्ताओं पर सम्मिलित किया जाता है। शाकाहारी मतलब हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स शाकाहारी जीवों को शामिल किया जाता है। जैसे इसमें देखें हम तो खरगोश, बकरी, हिरण। ठीक है, ये सभी जीव जो हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, शाकाहारी शब्द याद रखना, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड जो है, ठीक है, वे क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, सेकंड जो है वो क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ठीक है,
वे जो भोजन हेतु वे जीव या उपभोक्ता जो भोजन हेतु प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। ये जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मांसाहारी। ठीक है, कैसे होते हैं? मांसाहारी होते हैं। लेकिन कैसे जीव आते हैं इसमें? छोटे आकार के जीव। ठीक है, कैसे जीव आते हैं? छोटे आकार के जीवों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, जैसे सांप, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, इस प्रकार के जो जीव आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसी प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है? परिभाषा से वे उपभोक्ता जो भोजन हेतु द्वितीयक उपभोक्ताओं में पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वे उपभोक्ता जो भोजन हेतु किस पर निर्भर हो? द्वितीयक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। उनको क्या कहते हैं? हम तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे चीता, बाघ, ठीक है, आदि। नेक्स्ट शीर्ष उपभोक्ता। ठीक है, फोर्थ जो है वो क्या है? शीर्ष उपभोक्ता। ठीक है, ओमनीवेरस। ठीक है, शीर्ष उपभोक्ताओं को, ठीक है, वे जीव, इनके अंतर्गत कौन से प्रकार के जीव आते हैं? सर्वाहारी। ठीक है, कौन से प्रकार के जीव आते हैं इनके अंतर्गत? सर्वाहारी जीव आते हैं, जो कि भोजन जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, जो पादपों को भी भोजन में उपयोग कर लेते हैं और जंतुओं का भी भोजन में उपयोग कर लेते हैं, उन जीवों को क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। ठीक है, इनके अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है मनुष्य। ठीक है, शेर भी शीर्ष उपभोक्ता के अंतर्गत आता है, क्योंकि शेर जंगल का राजा, ठीक है, सभी जीवों को अपना भोजन बना सकता है। इसलिए शेर, मनुष्य, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, शीर्ष उपभोक्ताओं के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो 4 प्रकार के जीव उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट उपभोक्ता जो है, सेकंड प्रकार के उपभोक्ता भी, वह है लघु उपभोक्ता। लघु उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर्स। माइक्रो कंज्यूमर्स, लघु उपभोक्ता। अब इन उपभोक्ताओं के अंतर्गत कौन से जीव आएंगे? वे जीव जो दीर्घ उपभोक्ताओं का क्या कर देते हैं? अपघटन करते हैं। ठीक है, दीर्घ उपभोक्ताओं का क्या करते हैं? अपघटन कर देते हैं। उन जीवों को लघु उपभोक्ताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। माइक्रो कंज्यूमर्स के मध्य किनको शामिल किया जाता है? अपघटन जीवों। ठीक है, किनको सम्मिलित किया जाता है? अपघटन जीवों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु, ठीक है, आदि इसके अंतर्गत आते हैं, लघु उपभोक्ताओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये है क्या? ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स कंपोनेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक है, सेकंड जो कंपोनेंट्स है पारितंत्र का, वह है एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, कौन सा कंपोनेंट? एबायोटिक कंपोनेंट्स। सेकंड वन इज एबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक। अजैविक घटक। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट। तो 3 कंपोनेंट्स इसमें हैं। फर्स्ट, ठीक है, वो कौन से हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सेकंड वन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, एंड लास्ट एनवायरमेंट कंपोनेंट्स। एनवायरमेंट कंपोनेंट, कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक, जलवायु घटक। अकार्बनिक घटकों के अंतर्गत कौन से? CN, कार्बन, हाइड्रोजन,
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज आदि जो तत्व हैं, ठीक है, अकार्बनिक तत्व है, उनको क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जिसे कहते हैं वे अवयव जिनमें किनको शामिल किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, ठीक है, आदि पदार्थों को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट कंपोनेंट्स के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, कौन कौन से कारकों को सम्मिलित किया जाता है। तो एनवायरमेंट कंपोनेंट्स के अंतर्गत जैसे प्रकाश, वायु, मृदा, तापक्रम, ठीक है, आदि कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। तो ये है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड एनवायरमेंट कंपोनेंट्स। तो ये है क्या हमारे इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर्स, पारितंत्र की संरचना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार लास्ट ईयर 2 बार आया है ये क्वेश्चन, पारितंत्र की संरचना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हम नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम का, वह है फूड चेन एंड फूड वेव, ठीक है, फूड चेन एंड फूड वेव एंड इट्स टाइप्स।